कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि एक आदमी एग यॉक के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, जिसके फौरन बाद वो एग यॉक 1 से 2 हो जाती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी। इस स्टार के बनने के कुछ अरसे तक लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट गया। किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया, जो ये साफ जाहिर कर रहा था कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल के अंदर से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। फिर सीन कट होकर हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है, जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो उसी शो को होस्ट करती है। अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई, जहाँ पर शो का डायरेक्टर भी आ गया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहाँ पहले उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, अब उनकी टीआरपीस गिरती जा रही हैं और मुझे अब एलिजाबेथ को रिप्लेस करना है। मुझे कोई नई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए अपने शो के लिए। ये सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह टूट गई। उसे अपनी जिस खूबसूरती पे घमंड था, आज वो खत्म हो गई थी। वो गौर से अपने आप को शीशे में देखती रही, जहाँ बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। ढलती जवानी का उसे दुख तो था ही, लेकिन अब उसे एक दुख ये भी था कि उसे शो से निकाला जा रहा था। एलिजाबेथ ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी। वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डायरेक्टर बताता है, देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो चलता है लोगों से और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, कितनी खूबसूरती, और वो अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह तोड़ दिया था। वो होटल से निकल तो गई, लेकिन ड्राइव करते हुए डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी और बस पे इसी सब में उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी को बुरी तरह क्रैश कर जाती है। और हैरानकुन तौर पे पता चलता है कि एलिजाबेथ को इतने बुरे एक्सीडेंट में एक खराश भी नहीं आई थी। ये उसकी अच्छी किस्मत ही थी। खैर, एलिजाबेथ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन अब वो फूट फूट के रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से उतरती हुई अपनी पिक्चर्स देख ली थी। देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है और फिर उसे उसके कपड़े दे देता है। एलिजाबेथ अब जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसकी कोट में कोई मैसेज छोड़ा था। मैसेज में लिखा था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी, और इसी के साथ एक ड्राइव भी थी जिस पे लिखा था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आती है और आते ही उस ड्राइव को चलाती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम की एक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस था और ये सब्सटेंस किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया और जवान वेरिएंट दे सकता है। इसे सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था जो दोनों वेरिएंट्स यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़ के भी रखता। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता उसके लिए हर 7 दिन में अपने दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना जरूरी था और नए वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस नई बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना है उस खास सब्सटेंस का जो पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, उस टाइम पर दूसरा वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को पहले पहले तो ये सब झूठ लगा। उसने इस फ्लैश ड्राइव को ही एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात को फिर उसे ब्रेकडाउन फील हुआ। उसे अपने घर पे लगी अपनी जवानी की तस्वीरें डिस्टर्ब करने लगी और तब उसने जुनून में आकर उस नंबर पे मैसेज कर दिया कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था उसने ज्यादा एलिजाबेथ से बात नहीं की, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसे एक खास एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जहाँ पर उसे एक एड दिखी जो उसी की कंपनी ने लगाई थी। एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए ये एड चल रही थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसने एक एनवेलप भी उठाया था जो ब्लैक कलर का था। एलिजाबेथ जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पे बताई सीक्रेट एड्रेस पे पहुंचती है जो काफी अंदर करके एक खुफिया सी जगह थी। ये था एक लॉकर रूम जो उसे नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजाबेथ ने उसी के जरिए इस जगह को एक्सेस किया और फिर अपना लॉकर खोला, जहाँ पे एक बॉक्स था जिसे लेकर वो अपने घर आ गई। घर आकर वो फौरन इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे काफी सारी चीजें मिली। सबसे पहले
एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करना था। उसके साथ ही एक स्टेबलाइजर किट जिसके जरिए रोज नई यानी जवान बॉडी को उन्हें स्टेबलाइज करना था। और ये तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका है कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए भी एक खास किस्म की किट दी गई थी और साथ में दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है, ऐसे जैसे वो फैसला न कर पा रही हो कि उसे ये करना भी चाहिए कि नहीं। फिर कुछ सोचने के बाद उसने वो ग्रीन फ्लूइड यानी वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाने की कुछ देर तक तो एलिजाबेथ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ देर बाद उससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इतना कि उसकी आंखें फटने लगी। उसकी आंखों में हमने उसके आईबॉल्स को डबल होते देखा और फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जहाँ से एक नई और जवान लड़की निकल कर बाहर आई। ये एलिजाबेथ का नया वर्जन था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने अपने आप को शीशे में देखा और काफी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं आया कि जो उसने यूज किया था वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई कि जैसा उसने सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद अब वो एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर पे टांके लगाती है, जिसे फाड़ कर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जो कंपनी ने ही उसे दिया था। आज पूरी रात उसने अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया। सुबह जब वो उठी तो उसके नाक से खून आ रहा था कि देखकर वो परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे तो एक एक्टिवेटेड किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बुढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए वो फौरन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए वो तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। वहाँ एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी लोग दंग रह गए और डायरेक्टर ने भी फौरन एलिजाबेथ को सिलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम सू बताया था। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि मेरी मॉम बीमार है और मुझे हर हफ्ते अपने गांव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसके हफ्ते में ये छुट्टियां लेने वाली शर्त भी मान चुके थे। फाइनली सू को ये जॉब मिल गई थी और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय कर रही थी। जो इस नई बॉडी से उसे खूबसूरती मिली थी, उसे शो ऑफ करके उसने बहुत जल्दी बहुत ही फॉलोअर्स बना लिए थे और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स, उसके एड पूरे शहर में चलने लगे थे। और अब पूरे 6 दिन भी गुजर गए थे एलिजाबेथ को इस नई बॉडी में आए और आज 7वां दिन था, यानी बॉडीज शिफ्ट करने का दिन था। कि नहीं, अब पूरे 1 हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन यानी पुरानी बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और फिर अपने ऑफिस यानी अपने शो पे जाती है, जहाँ डायरेक्टर उसे उसके पैसों के बदले एक गिफ्ट देकर और उसकी काफी सारी बुराइयां करके उसे ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से घर आकर उसे काफी बुरा लग रहा था। खैर, अब अगला दिन आ जाता है। एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एनवेलप मिला उसी कंपनी का, जहाँ से उसने वो सब्सटेंस लिया था। इस एनवेलप के अंदर मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और एलिजाबेथ अब अपना कोट शर्ट पहनकर वो किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ सू में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब इस नई बॉडी ने तो दुनिया के सारे मजे लेने थे, ऐसे में वो कभी घर पे होती कभी ना होती, उसकी सच्चाई खुल भी सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने घर की ही एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहाँ छुपा कर रखेगी। सू की इस खटर पटर से इतना शोर हो रहा था कि उसके नेबर्स भी परेशान होने लगे और जब एक नेबर आकर उससे कंप्लेन करने लगा तो सू की खूबसूरती को देखकर वो कंप्लेन भी नहीं कर पाया। उल्टा उसने बोला, अगर कोई मदद चाहिए हो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू तो सीक्रेट काम कर रही थी, किसी की मदद उसे चाहिए नहीं थी, इसीलिए बड़े नखरीले अंदाज में उसने अपने नेबर के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो अंदर आई और कई घंटे लगाकर उसने अपना काम पूरा कर लिया। यानी उसने अपने घर के अंदर ही एक खुफिया कमरा बना लिया, जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी छुपा दी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले ली थी और सू मशहूर होने वाली थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ की सारी जवानी की फोटोज भी उसी के साथ छुपा दी। एलिजाबेथ को अपनी इस नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि इस सब में वो भूल ही गई कि आज शिफ्टिंग का दिन था। उसकी पुरानी यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज
उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। सू अपने एक दोस्त को घर भी ले आती है। घर आकर जब वो अपने काम में बिजी थी तो एकदम से उसे अपने नाक से खून बहता फील हुआ और अजीब उसकी बॉडी में सनसनाहट शुरू हो गई। वो समझ गई कि अब उसकी बॉडी शिफ्ट करने का टाइम है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में लालच आ गया। उसने कुछ और ज्यादा देर अपनी इस नई बॉडी में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो तो ठीक हो गई, लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी के साथ क्या होगा ये आगे पता चलेगा। 7 दिन और सो ने ऐसे ही गुजारे और फिर बॉडी शिफ्ट की। जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी थी और ये सरासर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, यानी उसने वक्त पे अपनी बॉडी स्विच नहीं की थी। एलिजाबेथ अब टेंशन में कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की, जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है, इसे ठीक करने का क्या सोल्यूशन है। तब कंपनी ने जवाब दिया, इसका कोई हल नहीं, जो हो गया सो हो गया। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई। कंपनी ने उसे बताया कि तुम 2 नहीं हो, तुम हो एक ही बॉडी से निकली है तुम्हारी वो नई बॉडी भी, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर एलिजाबेथ अब अपनी नई रिफिल किट में निकल आई। अपनी रिफिल्स लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में गई, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा था। एलिजाबेथ ने नोट किया कि उसके हाथ पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पे उसने देखा था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा वर्जन था। ये बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना तो नहीं शुरू किया। ये सुनकर वो घबरा गई और वहाँ से उठकर भाग निकली। एलिजाबेथ अब अपने घर आ जाती है। वो इस पुराने वर्जन में भी खुश रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल की मिलने के लिए। वो बहुत ही प्यारा तैयार हुई, उसने बहुत प्यारे कपड़े पहने और बिल्कुल सू जैसा यानी अपने नए वर्जन जैसा मेकअप किया। तैयार होकर वो बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर्स नजर आ गए, जो देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया और उसने अपने मेकअप, अपना बाल सब कुछ उलझा लिया। वो अब पागल होने लगी थी। अपनी डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और फिर सो जाती है। दिन का टोकर हमें दिखाया जाता है कि अब एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और ये टाइम था उसके शो का। एलिजाबेथ अब डांस कर रही थी, यानी अपनी शो की शूटिंग कर रही थी। तभी अचानक उसकी लोअर बॉडी पर हम्प आ जाता है, जिसे देखते ही वो कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसने इस हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपने बेली बटन से जब बाहर निकाला तो उसे पता चला ये एक चिकन था जो रात में एलिजाबेथ ने कहा था। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई और उसकी आंख खुल गई। पता चला ये सब एलिजाबेथ का एक ख्वाब था। सुबह होने पर अब सच में उसने अपनी बॉडी स्विच की और अपने शो के लिए चली गई, लेकिन वहाँ जाते ही वो ये देखकर घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से ये शो नहीं चलेगा। घबरा कर वो डायरेक्टर के पास गई तो डायरेक्टर ने उसकी परेशानी खुशी में बदल दी, ये कहते हुए कि अब वो ये आम सा शो नहीं करेगी, बल्कि वो तो न्यू ईयर ईव होस्ट करेगी। ये सुनते ही उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था। इस चीज की परवाह न करते हुए अब सू काफी दिन तक अपनी इस नए वर्जन में, इस नई बॉडी में ही रहती है और इसे एक्टिव करने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब सू ने अपने आप को स्विच किया तो देखा कि एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी उसके सीरम ज्यादा निकालने की वजह से। अब तो एलिजाबेथ अपनी हालत देखकर अब एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगी थी। वो अपने घर में लगी सारी सू की फोटोज को मारने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने घर के उस मिरर को भी कवर कर देती है जहाँ सामने से सू के बिलबोर्ड्स उसे नजर आते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वो अब कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या इस सब का कोई सोल्यूशन है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी के अंदर से मैंने नए वर्जन को यानी सू को निकाला था। कंपनी के आदमी ने बताया, आपको पहले भी बताया गया था, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये आपके हाथ में है कि अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं और अब आपका ओल्ड वर्जन यानी आपकी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसके साथ आप अपनी पूरी उम्र गुजार सकते हैं। लेकिन ये एलिजाबेथ को मंजूर नहीं था। अब खैर एलिजाबेथ को कॉल आई शो की और उसने फौरन दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर ली। बॉडी स्विच करते ही उसने एलिजाबेथ यानी ओल्ड बॉडी के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने सू की बॉडी में बहुत एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर ईव की ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो आज भी एक लड़के को अपने घर लाई हुई थी
और तभी उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। ये फील होते ही वो फौरन एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी में कॉल की और पूछा कि एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, अब क्या करना चाहिए मुझे। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर उस बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, इसका मतलब आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको नए सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लें। सू की हालत इस कॉल के साथ ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब कुछ भी सोचे समझे बगैर अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे में सुन रहा था। उसे भी कुछ अजीब, कुछ गड़बड़ फील हुई, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वॉशरूम में आया, लेकिन इस बुरी अजीब सी एलिजाबेथ ने फौरन वॉशरूम लॉक कर लिया, इससे पहले कि लड़का उसके इस भयानक रूप को देख पाता। देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ गंजी भी हो गई थी। उससे चलना फिरना सब मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की ये बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो अपनी कोशिश के साथ जितना कर सकती थी इस बॉडी को कपड़ों में छुपा लेती है और फिर अपना टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लाने के बाद वो इसको सू की बॉडी पे लगाने ही वाली थी, तो तभी उसे कंपनी की मैनेजर की कही बात याद आई कि अगर तुमने एक मर्तबा ये टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। ये सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। उसे शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पे दोबारा गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये सब सू की वजह से हुआ था। उस समय उसने सू में सीरम इंजेक्ट कर लिया, लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे वो अवार्ड भी लेना था। उसे अपनी तारीफें सुननी थी जैसे पहले लोग उसके क्या करते थे। इस लालच में उसने आधा सीरम बाकी सू को इंजेक्ट नहीं किया और फिर वो सू को उठाने लगी। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिशों के बाद जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालकर सू को लगा दिया और सू एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वेरिएंट एक्टिवेट हो गए थे। एक्टिवेट होते ही जब सू ने ये देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आखिर उसका सर क्रैश हो गया और वो मर गई। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसने बहुत गलत कर लिया। अब तो उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। खैर, अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है। जहाँ जाते ही क्राउड ने बहुत जोश से उसे वेलकम किया। उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके नाक से खून आने लगा और वो घबरा कर वॉशरूम में आ गई। उसने जैसे ही मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूट कर गिर गए। उसने मुंह खोल के जैसे ही अपने 2 दांतों को और टच किया तो वो भी टूट कर गिर गए और तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई है। अब उसे अगर किसी भी तरह जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना था, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक नील और एक कान कट कर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया और उसके यहाँ खड़े रहने तक वो अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसी एक्टिंग की जैसे कुछ भी ना हुआ हो और फिर जल्दी से वो अपने घर आ गई। अब सू जैसे ही जाकर एक्टिवेशन सीरम लगाती है तो कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास तो सब्सटेंस भी रखा है जो उन्हें बस एक ही मर्तबा यूज करना था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर ये सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और ये करते ही सू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से एक सू और एलिजाबेथ का मिला जुला अजीब सा वर्जन बाहर निकल आया, जो दिखने में किसी भयानक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने एहसास नहीं किया अब वो क्या है, वो दुनिया के सामने जा भी सकती है कि नहीं। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगाई और अपने शो पे चली गई। जैसे ही वो स्टेज पे माइक के पास पहुंचती है, वहां जाकर उसके मुंह से फोटो गिर जाती है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है, जो दिखने में बहुत क्रीपी था। सभी लोग उससे डरने लगे और उसे मॉन्स्टर कहकर उससे दूर भागने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए अब एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के मुंह पे वार करता है, जिससे उसका मुंह कट के इधर उधर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से चले गए
और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबो गरीब टुकड़ों में डिवाइड होते हुए किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आई, जहाँ नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस अब एलिजाबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। और एकदम से वो भी फट कर यहाँ पे बस खून रह गया, जिस खून को अगली सुबह यहाँ पे काम करने वाले आदमियों ने साफ कर दिया। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।